Hello everyone, I hope you all are doing well. So today our topic is basic English. हम सभी स्कूल जाते हैं अपनी कन्वर्सेशन का सीखने के लिए। सबसे पहले अगर हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम क ख ग सीखते हैं। देन उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, यानी कि क ल कल, न ल नल। देन 3 वर्ड्स हम कंबाइन करते हैं। देन उसके बाद हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाते हैं। देन उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं। देन उसके बाद हम पैराग्राफ बनाते हैं। देन उसके बाद हम कहानियां बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश के लिए भी आपका बेस जो स्टार्ट होता है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, यानी कि A to Z आपका पहला स्टेप रहेगा। यानी कि आप अपनी नोटबुक में A to Z लिख सकते हो। देन उसमें एक स्टार्टिंग वर्ड जो होता है आपका, जैसे एक आइडिया लगा सकते हो A, यानी कि A का वर्ड आप यूज करते हो एक के लिए, यानी कि हमने अल्फाबेट से ही सीख लिया। देन अब ए का यूज आप किसी भी एक चीज के लिए यूज करोगे, लाइक दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ पेन। तो यह एक पेन है, तो यानी कि ए का आपने यूज किया। अब सेकंड स्टेप आया आपका वोवल, यानी कि वोवल क्या होता है, वोवल मतलब होता है आपका स्वर। देन आपका होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन। अब वोवल में A, E, I, O, U, यानी कि जिन वर्ड से साउंड निकलती है, यानी कि जो वर्ड A, E, I, O, U से स्टार्ट होते हैं उनको आप वोवल डिनोट करते हो, यानी कि स्वर बोलते हो। और जो आपके रेस्ट वर्ड जो बच जाते हैं, जैसे B, C, D, F till Z तक आपके कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होता है। अब आपके पास जैसे ये 5 वर्ड है, इन वर्ड से अगर आपका कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एप्पल, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ तो ए एन का यूज करोगे। ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हुआ तो एन का यूज करोगे। तो इसी तरीके से आप वोवल का आइडिया लगा सकते हो। अब आप आते हो, जैसे हमारे पास 4 वर्ड है, ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। दिस, दैट, दिस, दोज। दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वे, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। यानी कि दिस का यूज होता है पास के लिए, पास में रखी हुई चीजों के लिए। दैट का यूज होता है दूर रखी हुई चीजों के लिए। दीज पास में रखी हुई चीजों के लिए, ये बहुत सारी चीजों के लिए होता है, एक से ज्यादा के लिए। दोस्त बहुत सारी चीजों यानी एक से ज्यादा के लिए होता है जो दूर रखी होती है। अब दिस का अगर आप सेंटेंस सीखो तो दिस इज अ फ्लावर, यानी कि एक सिंगल फ्लावर है। अब आपको दैट का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यह एक सिंगल कप है, दूर रखा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, यानी कि दैट इज अ कप। क्लियर है। देन आता है आपका दीज, यानी कि अब यहाँ पे 2 से ज्यादा फ्लावर है, यानी कि या 2 फ्लावर है, तो दीज आर 2 फ्लावर्स। तो आप अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो उसके लिए दीज यूज करोगे। और अब आपकी दोज, यानी कि जो आपकी एक से ज्यादा है और दूर रखे हैं, तो दोज आर मैनी कप्स, आप ऐसे डिनोट करोगे। सो clear your concept. If you have doubt, then you may drop your message into the comment box. Do like and subscribe. Thank you.